नमस्ते बच्चों। प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 गणित के लिए 2023 बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर है। एक मॉडल पेपर मैंने पहले अपलोड कर दिया है, ये दूसरा मॉडल पेपर है, मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर है जो आपकी 4 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको बोर्ड में अच्छे अंक मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें और अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। पहला प्रश्न आप सभी को पता है बहुविकल्पी होगा और उसमें 12 सवाल होंगे, है ना। प्रत्येक सवाल एक एक नंबर का है, तो आप अच्छी तरह से इन्हें तैयार करें, ठीक है। तो पहले पार्ट से आएगा आपके पहली प्रश्नावली से। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a व b धनात्मक पूर्णांक हो तो यहाँ पर आप जानते हो r का मतलब होता है शेषफल, b का मतलब भाजक, q का मतलब भागफल और a का मतलब भाज्य होता है। तो हमेशा जो आपका शेषफल होता है ना वो भाजक से छोटा होता है, तो ये शेषफल भाजक से क्या होगा, छोटा। स ऑप्शन राइट आ जाएगा। निम्न में से बहुपद नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद ये वाला स में ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो इसमें चर जो है वो बटे में आ रहा है। बटे में अगर इसको हम उल्टा करते हैं तो इसकी घात माइनस में आती है, तो चर की घात अगर माइनस में है तो बहुपद नहीं होता है। बिंदु 5-7 की कोटि है, आगे वाला होता है भुज, पीछे वाली कोटि, तो कोटि है -7। यदि समीकरण kx - 5y बराबर 2 तथा 6x + 2y बराबर 7 के कोई हल न हो तो k का मान बताना है। इसके कोई हल कब नहीं होते, a1/a2 b1 बटा, है ना, ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये बराबर नहीं है, कोई हल नहीं होता है। तो a1/a2 b1/b2 करके करो, ये a1 ये b1 ये a2 ये b2, तो ये ऐसे करोगे ना तो ये -15 आ जाएगा शायद, देखते हैं 15 क्या, अभी करके बताता हूँ। a1 कितना है k, a2 कितना है 6 बराबर, और ये है -5 और ये 2, तो ये 2 से कट गया, 3 बार 5 थी 15 आ जाएगा आपके, ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। अगर बराबर में 0 नहीं हो ये तो बहुपद होता है, ठीक है। एपी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो एनवा पद बताना है। तो एनवा पद का सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 × d। a मतलब पहला पद 2 है, n ज्ञात नहीं है, -1 × d का मान 3 है, तो 2 प्लस अगर गुणा करोगे तो 3n - 3n और 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। 10² 60 का मान है, इसका मान आपको सारणी में देखना है या रखना है, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो आ जाएगा। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है समान, ठीक है। 9वां देखो, 6 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्त का क्षेत्रफल है। 6 सेमी भुजा वाला वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है और उसके अंदर एक वर्त खींचना है ऐसे, ठीक है। 6 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्त का क्षेत्रफल बताना है। तो ये 6 सेमी इसका व्यास हो जाएगा, वर्त का व्यास हो जाएगा ना, तो त्रिज्या हो जाएगी आधी 3। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मान तो आपको ऐसे ही रखना है, आर कितना है 3 का स्क्वायर, 3 × 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। किसी घन का आयतन 125 सेमी क्यूब है तो इसके एक फलक का क्षेत्रफल है। घन का जो एक फलक होता है वो वर्गाकार होता है, तो पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करो, 5 आ जाएगी भुजा, है ना, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह का मतलब होता है इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। 15 + 25/2 तो आ जाएगा 40/2 यानी कि 20। लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता 2/7 हो जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब दूसरा सवाल आपके रिक्त स्थान से संबंधित होगा, ठीक है। तो देखो π/2 संख्या है, π/2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाए आ गया ना, पाए अपरिमेय होती है।
एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा। tan A बराबर tan B, तो A प्लस बी का मान बताना है। तो A प्लस बी का जो मान आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये आएगा आपके, देखो tan A बराबर है tan B, तो A प्लस बी का मान क्या होगा? तो आपको करना क्या है, A प्लस बी का मान 90 डिग्री होना चाहिए। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब केंद्र से गुजरता है, वर्त के केंद्र से गुजरता है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो 5 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और बटे में 5। 3 और 3 6 4 10, 10 और 5 15, तो 5 3 15 3 आ जाएगा। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चिताने की प्रायिकता, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चिताने की प्रायिकता 1/2। अब तीसरा प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक है, आप इसे अच्छी तरह से देखें और आप तैयार करें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके, किसी सवाल में डाउट हो तो पूछ सकते हो। पेपर का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। तीसरे सवाल में भी 12 1 नंबर के 12 सवाल हैं और खंड ब में 2 2 नंबर के सवाल हैं। ये आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। बहुत ही अच्छा पेपर है, ये पेपर आ सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये देख सकते हो आप लोग, खंड स में 3 3 नंबर के हैं प्रत्येक क्वेश्चन। जिस बच्चे को केवल पास होना है तो वो एक तो पहला क्वेश्चन जो अबसद वाला है वो अच्छी तरह से करें, और जो प्रश्नावली 14 है ना उसको अच्छी तरह से तैयार कर ले आप। खंड द में देखो आपके प्रत्येक सवाल 3 नंबर का है, 21वां 22वां, तो 21वां आपके ग्राफ आएगा श्योर, 22वां 8.4 से आएगा, उसके सभी सवाल तैयार कर ले। और 23वां सवाल आएगा आपके प्रश्नावली 14 सांख्यिकी से, मौद्य मध्यिका और बहुलक से। तो ये पेपर था जो मेरे द्वारा बनाया गया था, मैंने इसको कुछ सोल्व भी किया आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी छात्रों तक ये पहुँचे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।